Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस. सो गाइस आज हम वही करेंगे एंड जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 बी कंप्लीटेड इन आवर लास्ट वीडियोस एंड दोज वीडियोस आर सेव्ड इन प्लेलिस्ट. तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा. रिलेशन एंड फंक्शन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 अवेलेबल है. ठीक है. सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. सो लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 13. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है. देयर इज गिवन सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए. यानी कि गाइस सेट ए दे रखा हमें, ठीक है, और सेट ए जो दे रखा है ऑफ ऑल पॉलीगन्स, जिसमें क्या है सारे पॉलीगन्स दे रखे हैं, ऑल पॉलीगन्स का सेट दे रखा है एज. अब हाँ, जैसा कि रिलेशन दे रखा है, रिलेशन में क्या दे रखा है P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. यानी कि जो हमें पॉलीगन P1 एंड P2 दे रखा है उनके पास क्या दे रखा है, सेम नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं. फिर हमसे बोला गया इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, हमें ये शो करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है. तीनों को हम जो रिलेशन है उसकी तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे एंड ये शो करेंगे कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. ओके एंड फिर नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे, पहले इतना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. ठीक है. सो देखो हमें दे रखा है, पहले तो हमें सेट दे रखा है, सेट दे रखा है सेट ए. ठीक है, तो ए सेट कंसीडर कर लेंगे एंड दे रखा है ऑल पॉलीगन्स. ठीक है, तो ये तो हमें दे रखा है सेट, ऑल पॉलीगन्स दे रखे हैं एंड रिलेशन दे रखा है इस टाइप से. रिलेशन में P1, P2. ठीक है, P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड. ठीक है, P1 और P2 है, उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं. P1 एंड P2 पॉलीगन. तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पर क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव. ठीक है, पहले हम जो रिलेशन का टाइप है रिफ्लेक्सिव वो शो करेंगे. तो फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव. तो देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, हम इसमें एक ही केस लेते हैं. ठीक है, यानी कि जैसे कि हमारे पास इसमें P1 और P2 दे रखे हैं तो हम इसमें केवल एक ही एलिमेंट लेंगे, एक ही P1 पॉलीगॉन लेंगे. ठीक है, P1 की ही बात करेंगे और P1, P1 बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में. ठीक है, P1 का डबलेट होना चाहिए. तो ये हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव में. ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की. तो हम लेंगे फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम R P1 and P1 have same number of sides. यानी कि गाइस एक P1 है, पॉलीगॉन ले रहे हैं. ठीक है, जो भी पॉलीगॉन ले रहे हैं, ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है. ठीक है, तो हमने ये पॉलीगॉन ले लिया, ये है, इसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है. तो ये P1 जस्ट लाइक P1 की तरह होगा. एक ही बात कर रहे हैं P1 के पास और P1. ठीक है, P1 और P1. ठीक है, तो इन दोनों के पास क्या होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, पॉलीगॉन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे. तो P1, P1 क्या होंगे, बिलोंग करेंगे रिलेशन में. तो लिख देना देयरफॉर P1, P1 बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं. ठीक है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. तो R को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक. अब रिलेशन का टाइप हमें शो करना है सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है अगर A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इम्प्लाइज दैट कि B, A भी रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए. ठीक है, अगर A, B रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो B, A भी रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए. तो हम लिखेंगे फ्रॉम रिलेशन P1 एंड P2. देखो दो हम ले रहे हैं, P1 और P2 ले रहे हैं. ठीक है, दो पॉलीगॉन ले रहे हैं P1 और P2. दोनों के पास क्या है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है. ठीक है, और जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में. तो गाइस देखो अगर P1 और P2 के पास, P1 है हमारे पास, ठीक है, ये है, और P2 है, ठीक है, ये है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड है. इसके पास भी 3, इसके पास भी 3. ठीक है, तो क्या अगर P1 और P2 के पास 3 हैं साइड्स तो P2 और P1 के पास भी तो यही है साइड्स, 3 होंगी. ठीक है, तो यानी कि अगर हम P1 P2 को रिप्लेस करेंगे P2 P1 से, बात तो वही है. तो यहाँ पे लिखेंगे implies that P2 and P1 have also same number of sides. Therefore P1, P2 belong to R implies that P2, P1 also belong to
रिलेशन आर, और इसी सो आर इज सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक होगा, ठीक है। हमें तीनों प्रॉपर्टीज की प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, ठीक है। थर्ड केस है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या शो करते हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि हम दो केस लेते हैं, ठीक है। दो केस लेते हैं जो रिलेशन से लेते हैं, और थर्ड केस हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वो केस हमारे पास है ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ठीक है। ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये दोनों केस क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास हम एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। और फिर हम प्रूव क्या करेंगे कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में। अगर ऐसा केस है तो क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो, फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम आर, इफ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। P1 और P2 के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। एंड सेम P2 एंड P3 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इन दोनों के पास भी क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज P1 क्या है, P2 के इक्वल, ठीक है। एंड P2 क्या है, P3 के इक्वल, ठीक है। P1 क्या है, P2 के इक्वल, एंड P2 है P3 के इक्वल। तो क्या यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट व्हाट वी विल टेक आउट द कंक्लूजन, वी विल गिव कंक्लूजन कि जो P1 P2 के इक्वल है एंड P2 इज इक्वल टू 3, इट्स मीन दैट P1 इज ऑल्सो इक्वल टू P3, ठीक है। P1 क्या है, P3 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर इस इम्प्लाइज दैट P1 एंड P3। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया, 3 ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। 3 ट्राइंगल बोला गया, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है। इसमें 3 साइड्स हैं और इसमें भी 3 साइड्स हैं, ठीक है। P1 कैरी 3 साइड्स एंड P2 ऑल्सो कैरी 3 साइड्स। और देखो फिर बोला गया है कि जो P2 के पास 3 साइड है और P3 के पास भी 3 साइड है, तो क्या P1 और P3 के पास 3 साइड नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। तो यही कंडीशन है, implies that P1 and P3 also have same number of sides, okay। so हम लिखेंगे यहाँ पे therefore P1 comma P2 belong to R, ठीक है। P1 comma P2 belong to R and P2 comma P3 also belong to R, implies that P1 comma P3 will also belong to R, or therefore relation is transitive, अब now 3 conditions are satisfied of relation, that's why we will call relation is an equivalence relation, okay। so we will write here relation is an hence relation is an equivalence relation, and there was given that we have to prove relation is an equivalence relation. There was given in question we have to prove relation is an equivalence relation, so we just proved that relation is an equivalence relation. But now there is also something next. What is this set of all elements in A related, यानी कि गाइस अब हमें ये जो सेट A दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, ठीक है। वो क्या दे रखा है, किस टाइप के पॉलीगॉन्स दे रखे हैं, वो हमसे पूछा गया है। और ये भी दे रखा है कि रिलेटेड टू, और रिलेट किससे कर रहा है, रिलेटेड किससे है, रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल है T, जिसकी साइड्स क्या दे रखी है, ये दे रखी है। जब हमें बोला गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड ये है, तो ये वाला सेट किससे रिलेटेड है, सभी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे इसके अंदर। ये जो सेट है उसके अंदर क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि जब ये इससे रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है, ये बोला गया है ये राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है, तो इसके अंदर जो भी सेट होंगे वो क्या होंगे, सभी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, ठीक है। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सिंस 3, 4 and 5 are the sides of a right angle triangle, ठीक है। ये सभी ये जो तीनों साइड से रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से रखी है, ठीक है। related to set A, therefore A is what is the set of all elements in A, तो A is the set of
सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि वो सेट किसका है, ए में क्या दे रखे हैं, जो भी पॉलीगॉन दे रखे हैं सभी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 14. सो वी विल सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 14. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है एंड क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, सो हम क्या करेंगे, इसको रीड करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, दे रखा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि जो एल सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, एल एक सेट दे रखा है ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जो भी लाइन है सभी का सेट दे रखा है एंड आर विद रिलेशन इन एल, और हमें जो आर दे रखा है वो रिलेशन दे रखा है एल में, डिफाइंड है स्टेप से हमें रिलेशन को डिफाइन किया गया है L1 कॉमा L2, एल जो L1 है और L2 है वो सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि जो L1 लाइन है वो L2 लाइन के पैरेलल है एंड फिर हमें दे रखा शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इज जस्ट लाइक सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 एज वी प्रूव दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, अगेन वी विल प्रूव दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम दोबारा से प्रूव करेंगे कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हमें दे रखा है देयर इज गिवन दैट वी हैव टू शो दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वी विल प्रूव एंड फॉर प्रूविंग इक्विवेलेंस रिलेशन वी विल हैव टू शो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ओके। तो हम ये 3 टाइप ऑफ कंडीशन, 3 टाइप ऑफ जो इसकी प्रॉपर्टीज रिलेशन की वो शो करेंगे। लेट्स सी, सो फर्स्ट है हमारे पास आंसर 14 क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव को शो करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों टाइप हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ठीक है, और हमें रिलेशन डिफाइंड है इस टाइप से। देखो एक बात, जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या प्रूव करेंगे कि L1 कॉमा L2 बिलोंग टू रिलेशन, L1 और L2 दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम L1 ले रहे हैं, L1 और L2 दोनों सिमिलर है ना एक दूसरे से, ठीक है। L1 इज, तो यहाँ पे लिखेंगे, और हमें देखो ऐसा रिलेशन बनाना है कि जो हमें A और B लेने ना, A और B, ठीक है। तो यहाँ पे हमें A की जगह L1 लेना और B की जगह भी L1 ही लेना है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन एक ही होती हैं। हमने L1 लिया तो यहाँ पे हम L2 नहीं लेंगे, यहाँ पे भी L1 लेंगे। तो L1 कॉमा L1 रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि L1 और L2 दोनों क्या है, एक जो L1 होगी लाइन वो इसके स्वयं के पैरेलल हो जाएगी। लिखेंगे फ्रॉम रिलेशन, फ्रॉम आर L1 इज पैरेलल, L1 जो लाइन है, L1 लाइन इज पैरेलल टू L1 यानी कि इटसेल्फ, ठीक है। इसको हम लिख देंगे L1 इज पैरेलल टू L1 लाइन इटसेल्फ, ठीक है। L1 लाइन, या फिर ये लिखो पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ L1 लाइन, ठीक है। L1 लाइन जो है वो अपनी L1 लाइन के ही पैरेलल है, देयरफॉर L1 कॉमा L2 कहाँ बिलोंग करेगा, रिलेशन में, ठीक है। ये हमने क्या प्रूव करा, रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हमारे पास केस है वो क्या है, सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक लेंगे, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर L1 और L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब L2 और L1 भी रिलेशन में ही बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दो लाइन हमने दो केस लिए, एक ये है, यहाँ पे A है और ये B है, ठीक है। ये A है, ये B है, तो ये L1 लाइन है, ये कौन सी लाइन है, L1 और L2, ये दूसरी लाइन है L2, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो गाइस जब L1 L2 के पैरेलल है और बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो L2 L1 के पैरेलल होगी ना, ठीक है। जब L1 L2 के पैरेलल तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी, तो रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसलिए हम लिखेंगे रिलेशन सिमेट्रिक है। फ्रॉम रिलेशन L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 लाइन, ठीक है, L2 लाइन, एंड L2 लाइन इज पैरेलल टू L1 line, therefore L1 comma L2 belong to R implies that L2 comma L1 also belong to R, therefore relation is symmetric। so relation क्या है, symmetric। अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करी, रिफ्लेक्सिव शो किया, सिमेट्रिक शो किया, एंड फिर हम थर्ड केस लेंगे ट्रांजिटिव का, ठीक है। ट्रांजिटिव क्योंकि बिकॉज वी हैव टू प्रूव इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड फॉर प्रूविंग इक्विवेलेंस रिलेशन वी विल हैव टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन
Three type of property should be proved by relation, then it will be called equivalence relation, transitive. तो अब हम ट्रांजिटिव केस लेंगे। ट्रांजिटिव का केस होता है अगर L1 और L2 दो कंडीशन हमारे पास गिवन होती है, हम अपने पास से लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। L1 और L2 बिलोंग कर रहा है R में एंड L2 और L3 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो L1 और L3 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो हम थ्री केस लेते हैं, थ्री लाइन्स कंसीडर कर रहे हैं, एक L1, एक L2 और एक L3, ठीक है। तीनों लाइनें देखो, अब देखो हमने क्या लिए, दो केस हमने अपने पास से लिए, ठीक है। दो केस हमने अपने पास से लिए, गिवन कंडीशन होती है कि जो L1 लाइन है ये वाली लाइन L1, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ये वाली लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। एंड और जो L2 है ये वाली लाइन जो है सेकंड वाली L2 ये पैरेलल है किसके, L3 के। जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, बस यही केस हमें शो करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रिलेशन L1 एंड L2 लाइन्स आर पैरेलल टू L1 एंड, यहाँ पे ऐसे नहीं, L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 लाइन, ठीक है। L1 जो लाइन है वो L2 लाइन के पैरेलल है एंड L2 लाइन इज पैरेलल टू L3 लाइन, ठीक है। और जो L2 है वो L3 लाइन के पैरेलल है, तो इम्प्लाइज दैट कि L1 लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू L3 लाइन, ठीक है। Therefore L1, L2 belong to R and L2, L3 belong to R, implies that L1, L3 will also belong to relation R. Therefore R is relation is transitive. अब now we are seeing here transitive, ठीक है। Now we are seeing here all three cases are proved by relation, so relation will be called an equivalence relation. So we will write here hence relation is an equivalence relation, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ तक तो सॉल्व किया कि सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या देखो अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड दिस सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन्स y इक्वल्स टू में 2x+4, यानी कि गाइस अब हमें सेट निकाला है, जो हमें सेट दे रखा है, ठीक है। ये सेट है, ये रिलेटेड दे रखा है इस वाली लाइन से, ठीक है। सेट जो हमें दे रखा था वो किससे दे रखा है, इस वाली लाइन से रिलेटेड दे रखा है। तो लाइन हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज हियर, सिंस द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू में 2x+4, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या बोला गया है, सभी पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन्स दे रखी है, तो पैरेलल लाइन्स की जो स्लोप, इसके अंदर m क्या है, स्लोप क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइन्स आर सेम, ठीक है। तो दैट देयरफॉर m इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि जो भी हमें लाइन्स दे रखी है ना सभी की स्लोप क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो क्या हो जाएगी, सो द सेट ऑफ all lines related to y equals to में 2x+4 is y equals to में 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। ये हो जाएगी, यानी कि जो भी हमें सेट दे रखा है वो इस लाइन के, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू में 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये कॉन्स्टेंट चेंज होगा, बाकी में जो m है वो सेम रहने वाली है। तो बस यही पूछा था कि सेट है वो मतलब अगर इस वाली लाइन से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा सेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में 2x प्लस कॉन्स्टेंट के से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। m तो सेम रहेगी, सभी लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के लिए जो स्लोप होती है वो सेम रहती है, और यहाँ पे जो वैल्यू है 4 वगैरह ये चेंज होती रहेंगी, तो इसको हम कांस्टेंट के बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एंड ये इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। सो वी विल सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 लास्ट है इस वाले एक्सरसाइज के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। सो रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, देखते हैं क्या दे रखा है। ये गाइस ये ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में 15 एंड 16। एक क्वेश्चन ये है एंड इससे लास्ट एक और है 16। दोनों में हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन राइट है, वो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो क्या दे रखा है हमें, आर विद रिलेशन इन द सेट, ये सेट दे रखा है जिसके अंदर सेट इज गिवन। लेट कर लेते हैं, लेट
ए इक्वल्स टू में ये सेट दे रखा है इन विच 4 नंबर्स आर दिया 1 2 3, 4 एंड हमें रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है आर इक्वल्स टू में 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड लास्ट 3 2। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखो हमें ये बताना है चूज द करेक्ट आंसर, मतलब ये हमें रिलेशन को चेक करना है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो बस चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, उसके लिए हमें देखो हमें क्या दे रखे हैं, सेट में 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इन सभी का हम मेरे पास डबलेट होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 है 2 2 होना चाहिए, 3 है 3 3 होना चाहिए, 4 है 4 4 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो है इसके अंदर 1 1 भी है और 2 2 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। ठीक है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो आर क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये है। अब सेकेंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो भी हमें, जैसे कि हमें 1 2 दे रखा है। ठीक है, अगर a b दे रखा है तो इसका जस्ट अपोजिट b a भी होना चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं 1 2 तो है रिलेशन में है और तो 2 1 भी तो होना चाहिए। 1 2 तो है लेकिन 2 1 है ही नहीं रिलेशन में, नहीं है ना रिलेशन में, तो क्या बोलेंगे? रिलेशन सिमेट्रिक है ही नहीं। 1 2 तो बिलोंग करा रिलेशन में, बट 2 1 तो है ही नहीं रिलेशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसका जस्ट अपोजिट मिला ही नहीं, हमें रिवर्स ही नहीं मिला। 1 2 तो था लेकिन 2 1 है ही नहीं रिलेशन में, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं है ये। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे? लास्ट ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन, अगर हमारे पास a b और b c दे रखे हैं रिलेशन में, तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए कि a c भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, a c भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो अब हम ले रहे हैं 1 2 ले रहे हैं, ये है a ये है b। ठीक है, a b भी है। ठीक है, 1 2 भी है। अब b c ले लेते हैं। ठीक है, b c ले लेते हैं, तो हम b c ये ले लो। b क्या है? 2 है और c है ये 2। ठीक है, ये a b ये b c। ठीक है, अब हमारे पास a c भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a c भी होना चाहिए। तो a c हम चेक करेंगे। a c क्या है? a है 1 और c क्या है 2। तो क्या 1 2 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल है इसमें रिलेशन में। ठीक है, ये चेक कर लिया हमने। एक केस और ले लो, जैसे कि हमने ये ले लिया a और ये ले लिया b। ठीक है, ये a b और ये हमारे पास b c। ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? a c भी मिलना चाहिए। a क्या है हमारे पास? 1 और c क्या है 2। तो क्या 1 2 है? बिल्कुल है। तो ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि बी वाले में दे रखा है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे लिख दो रिलेशन इज, बी ऑप्शन है हमारा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है बी वाला वो राइट है। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या दे रखा है। देखो ये हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आफ्टर दिस क्वेश्चन 1.1 exercise will be finished. Okay, so we will see what is in question number 16. So there is given that let R with the relation, हमें रिलेशन दे रखा है एंड सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का। क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर्स का सेट दे रखा है। इन दिस सेट एन का मतलब नेचुरल नंबर्स गिवन बाय रिलेशन हमें ये दे रखा है a b दे रखी है। इस प्रकार की a जो है वो b - 2 के इक्वल है। ठीक है, बट ये भी दे रखा है कि जो v की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। 6 से हमें लेस नहीं लेनी, हमें ग्रेटर ही लेनी है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। ये भी हमें MCQ में दे रखा है और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है वो हमें बताना। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? सेट दे रखा है। सेट को a कंसीडर कर लेंगे एंड सेट में क्या दे रखा है? सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें दे रखा है सेट। और हमें रिलेशन क्या दे रखा है? r इक्वल्स टू में a v सच दैट a इक्वल्स टू में b - 2 वेयर v शुड बी ग्रेटर देन 6। b की वैल्यू हमें 6 से ग्रेटर लेनी है। ठीक है, b की वैल्यू हमें 6 से ग्रेटर लेनी है। तो हम देखो 6 से ग्रेटर क्या है?
पहले हम इस वाले ऑप्शन में पहुंचेंगे 1A वाले ऑप्शन में। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 2 है, यह 4 है, यह है A की वैल्यू, यह है B की वैल्यू। तो हमें ये वाला केस तो लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो B की वैल्यू 4 है, ये नहीं लेना हमें। अब हम ये सेकंड वाला केस चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है B की वो क्या है, B इक्वल्स टू में 8 दे रखा है। तो अब हमसे बोला गया कि 6 से ग्रेटर लेना है, तो 6 से बड़ा है, ये वाला केस देखते हैं, केस सेकंड, ठीक है। व्हेन B इक्वल्स टू क्या दे रखा है, B इक्वल्स टू में 8 दे रखा है, तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम इस वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे, और अगर नहीं करेगा तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। तो देखो हमने B क्या लिया, 8 लिया, ठीक है, और इस वाली इसमें रख के देखो, अगर हम B 8 ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, A क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो 6,8 आना चाहिए आंसर, बट यहाँ पे 3,8 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब हम थर्ड वाले को चेक करते हैं, C वाले ऑप्शन को, ठीक है। किसको चेक करते हैं, C, हमने B चेक किया, हमने यहाँ पे B की वैल्यू क्या लेनी है, 6 से ग्रेटर लेनी है, तो यहाँ पे 8 है, यानी कि ठीक है, 8 ले लिया हमने। अब हम चेक करेंगे इसमें रख के, देखो A क्या मिलेगा, अगर हम B ले रहे हैं 8 तो 8 - 2 यानी 6, A क्या आया, 6 आया, यानी 6,8, ठीक है, क्या है 6,8। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, अगर हम A, B 6,8 हमने लिया तो हमें ये वैल्यू मिल गई, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन C इज राइट, ऑप्शन C इज राइट। एंड आपने देखा कि हमने वाली पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। एंड क्या, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, फिनिश हो चुका है। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें जो भी हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेके 12 क्वेश्चन, तो सब सारे अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट, मैंने इसकी जो रिलेशन एंड फंक्शन उसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, तो जाके देखिएगा, वहाँ पे सभी क्वेश्चन अवेलेबल है। एंड नाउ दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन फिनिश्ड and there were given 1 to 16 questions. 16 questions were there in exercise 1.1. Exercise 1.1 has been finished. So again I am wanting to say thanks for watching this video. Thanks again.